हाँ देखिए यहाँ पर, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ देखो, ये पहला हो गया अमोनिया। बेटा अब हम लोग दूसरा केस देखने जा रहे हैं वाटर का। वाटर का देखिए आप, सेकेंड है वाटर H2O, ठीक है बेटा। इसका ग्रुप नंबर है 6 है ग्रुप नंबर। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। काउंट करते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में 2 खर्च हो जाएंगे। तो 6 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ देखो बेटा ऐसे लिखेंगे, 2 सिग्मा 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, टोटल तो 4 है। 4 में क्या बताया था मैंने, शेप क्या होगा? 4 में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो इसको भी वैसे ही सोचो कि अगर इसमें 4 सिग्मा होते तो इसकी ज्योमेट्री होती, इसका ये एक्चुअली कैसा दिखता? टेट्राहेड्रल। अभी भी ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो टेट्राहेड्रल आएगी, मगर इसमें सिग्मा तो है नहीं, यहाँ पे तो लोन पेयर है, ये देखिए। और अभी मैंने बताया जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर को नहीं देखते हैं, और हमें क्या देखना है? शेप। इसको छुपा दो तो ये शेप क्या आ जाएगा? एंगुलर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला सॉल्व हो गया अपना एंगुलर, ठीक है। तो याद रखना, जब भी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर आ जाए, ये याद करना है, सीधे जो डब्बे के अंदर लिखना हो ना, और ये इधर तो 6 ये और 10 इधर बताऊंगा, 16 आप याद करेंगे, फिर आप शेप का आराम से कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब सुनो, अगली बात है बॉन्ड एंगल। किसका बॉन्ड एंगल हम लोग क्या होगा सर? अगर 4 सिग्मा थे तो बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट। अगर एक लोन पेयर आया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगने लगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होके कितना हो गया? 107 डिग्री। अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो करके ये हो जाएगा 104 डिग्री, 104 डिग्री, समझे? 104.3 समथिंग होता है ये। आप सीधे सीधे एक बार में याद रखिए, 104 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर इसका रीजन क्या है? इससे रीजन याद रखिएगा। तो इसकी ये रीजन, ये रिड्यूस हो जाता है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन अभी भी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं बेटा, तो अच्छा शेप क्या होगा? शेप बता दिया बेटा, इसे एंगुलर बोल सकते हो या इसी को आप बोल सकते हो बेंड। अगर ऑप्शन में एंगुलर और बेंड ना दिया हो तब फिर आप देखोगे वी शेप, समझे? बट अगर वैसे होता नहीं है, अगर ऐसा हो कि एंगुलर और वी शेप दोनों दे दिया जाए तो एंगुलर को आप टिक लगाओगे, क्योंकि जो वी होता है ये 90 डिग्री से कम का एंगल होता है। जो इंग्लिश का वी लेटर हम लोग बनाते हैं ये 90 डिग्री से कम का एंगल होता है, और ये जो एंगल है ये 104 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है। तो एंगुलर और वी शेप में ज्यादा एक्यूरेट क्या है? तो एंगुलर या बेंड ज्यादा एक्यूरेट है, वी शेप कम एक्यूरेट रहेगा। आई बात समझ में आपके? तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं। चलिए देखो बेटा, सुनो ध्यान से। अब मान लीजिए हमने ये ले लिया नंबर 3। नंबर 3 पे हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये ले लिया ClF3 ले लिया है, ClF3। या इससे पहले चलो एक और हम लोग देख लेते हैं, SnCl2 पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये है SnCl2। बेटा सेंट्रल एटम 3 है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 में से 2 क्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, तो 2 बचेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। ये लीजिए 2 और 1 3,
3 में शेप होता था प्लेनर, ज्योमेट्री होती थी, शेप होता था प्लेनर ट्रायंगुलर, तो इसको प्लेनर ट्रायंगुलर मैनर में अरेंज कर दीजिए। ये देखिए एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा है, ठीक। बेटा अभी पता है ज्योमेट्री बोलेंगे तो ये प्लेनर ट्रायंगुलर है, मगर वो ज्योमेट्री नहीं आपसे शेप पूछेंगे, समझे। शेप में क्या करेंगे, लोन पेयर को छुपा देंगे, लोन पेयर को नहीं देखेंगे। सोचो इसका लोन पेयर छुपा दिया तो अब ये भी क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा, समझे, या बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी शेप आ जाएगा इसका एंगुलर या बेंड आ जाएगा, समझे, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, एक अगर ये पूछ ही लिया जाए कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, इसका एंगल की वैल्यू नहीं याद रखनी है, इसका रिलेशन टाइप से दिया जाएगा कि ये एंगल क्या होगा। तो अगर सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा, ये सोचो, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया था ऐसे 360/3 करेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना रखा, 120 डिग्री। मगर यहाँ पे है लोन पेयर, तो ये लगाएगा रिपल्सन, यानी कि इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा कम। किससे कम होगा, 120 डिग्री से कम होगा, ठीक है। मगर 3 सिग्मा के बाद 4 सिग्मा में बॉन्ड एंगल कितना आता था, 109 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 सिग्मा से तो कम होगा, मगर 4 सिग्मा से ये ज्यादा होगा। तो 4 सिग्मा में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये 3 सिग्मा से कम होता है, मगर 4 सिग्मा से 109 डिग्री 28। तो ये एक रिलेशन हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पूछा गया था कि भैया बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो अगर इस तरह से रिलेटिवली आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन है। बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये देखिए, सबसे पहले ये है SF4 है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक अलग रूल बताने जा रहा हूँ। हम लोग पहले बेंड्स रूल समझेंगे। ये क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, ये बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट करना है। यहाँ बेटा इसको समझ लो, ये आपके कई सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। चलिए तो देखो बच्चों, यहां इससे पहले हम लोग समझेंगे बेंड रूल। ठीक, और इस बेंड रूल को समझने के लिए पहले कुछ बातें और समझेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, या परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, सुनो, या परसेंटेज डी कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने केस ले लिया है, ये है एसिटिलीन और ये है एथिलीन। सब लोग ध्यान से देखिए, और ये है मीथेन। ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं बेटा। आप सब लोग जानते हैं यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, और अभी बताया था 4 सिग्मा में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये बात हमको पहले से ही मालूम। अब सुनिए, यहाँ पे 2 सिग्मा है, अगर यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, 2 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। यहाँ 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। देखो बेटा, यहाँ sp2 आएगा, यहाँ 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ 2 ही ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, 2 ही टोटल है, 2 टोटल है। टोटल को कितना परसेंट बोलते हो, 100% बोलते हो। तो 2 टोटल हैं, 2 टोटल, तो 2 का मतलब है यहाँ पे 100%।
तो 1 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 50%, इसी को बोलेंगे यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर आ जाएगा 50%। क्या ये बात क्लियर है आपको? कैसे? ऐसे परसेंटेज पी कैरेक्टर भी आप निकाल सकते हो और परसेंटेज डी कैरेक्टर भी निकाल सकते हो अगर हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? आइए वापस यहाँ पे, यहाँ कितने सिग्मा दिख रहे हैं, यहाँ क्या दिख रहा है sp2। तो टोटल कितने ऑर्बिटल थे? 3 में कितना आ रहा था 100%, तो 1 में कितना आ जाएगा 33.33%। ये हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आ रहा 33.33%। ठीक है, चलिए अब दूसरा बेटा बताओ फिर हम यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा 25%। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आ जाएगा, यही है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये लिए तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, परसेंटेज पी कैरेक्टर 75% हो जाएगा। प्लस इससे और हमें क्या सर देखना है, यहाँ से बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं बेटा श्रेया तुम सन्नाटा मार रही हो थोड़ा थोड़ा सा सर, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। चलिए आइए, होश में आ रही हो वापस, आ जाओ बेटा इस दुनिया में। हो जाता है सब दिमाग में, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अल्कोहल बनने लगता है, बैठे बैठे वैसे ही बनने लगता है, बच्चा के साथ घूमने लगता है ना। ऐसे मौसम में तो बढ़िया बालकनी में बैठे हो, चाय या कॉफी पी रहे हो, है ना, खाने के लिए पकौड़ी हो या कुछ और अच्छी चीज, ये भी कोई जीवन है? बताइए क्यों है? बड़े ही बेमन से खुद को समझा करके आना पड़ता है सर, हम आपको आत्मा से बता रहे हैं, सच सच बता रहे हैं। ऊपर से बेटा पढ़ रहे हो ना? हाँ सर पूरा का पूरा और 24 घंटे। चलिए आइए देखिए यहाँ पर, तो बेटा सब लोग जग रहे हो, होश में हो, नशे में तो नहीं आ गए हो ना? चलिए, हो जाता है बैठे बैठे बेटा दिमाग में ना हल्का सा अल्कोहल बनने लगता है, बच्चे का दिमाग घूमने लगता है एकदम चारों ओर। और टीचर कैरेक्टर के देखिए परसेंटेज 20 बच्चा, हाँ सर हाँ है ना। चलिए आइए, तो ऐसे कैसे बच्चे को जगाना रहता है, जगाते रहते हैं। स्पेशल फैसिलिटी है कि हम लोग जगाते भी रहते हैं बच्चों को कि बेटा आओ इस दुनिया में, दूसरी दुनिया से इस दुनिया में वापस आ जाओ, है ना। आत्मा शरीर से निकल जाती है बैठे बैठे। तो आओ बेटा देखो समझो, सुनो ध्यान से। तो सबकी आत्माएं वापस आ गई हैं शरीर में अपने अपने। चलिए, तो ये कह रहे हैं, ये तो बता दिया सर आपने, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, ये देखिए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा था, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल क्या है, कम। तो क्या हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो बेटा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कम होगी, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। बेटा बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। सोचो अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स बेटा अगर बोलो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटम पास पास में आ जाएंगे कि दूर दूर चले जाएंगे, बताइए। पास पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो क्या हमें पता चल रहा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कुछ पॉइंट जो हमें पता चल रहा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी। इसके अलावा और क्या बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये लीजिए बस। तो बेटा सुनो, जहां पे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी,
बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्या आई बात समझ में? ये तो जनरल बात है। इस बेंड्स रूल को समझ, अब इसको समझ गए तो बेंड्स रूल में कुछ नहीं है, इसको नहीं समझे तो बेंड्स रूल में कुछ नहीं है। ओवरऑल दोनों ऐसे बेंड्स रूल में कुछ नहीं है, तो टेंशन नहीं है सर, जब कुछ है ही नहीं समझ लीजिए, तो ना कुछ है ना हमें कुछ पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्व, सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, समझे? आइए सुनिए ध्यान से। तो थ्योरी ऑफ कुछ नहीं, नई थ्योरी जो है, बेटा तुम ठीक हो, सन्नाटे में तो नहीं हो, तो चलो आओ, आ जाओ, देखो सुनो ध्यान से, समझिए। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहली लाइन बेटा बस 2 लाइनें, 2 लाइनें बेंड्स रूल में, सही बात है, सिर्फ 2 लाइन याद रखनी। तैयारी इतनी, तैयारी हाथी जैसी और उल्टू गए जैसे, समझ लीजिए। तो एक्चुअली बस इसमें 2 लाइनें आती हैं। पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा है, पहला इन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, बस इन्होंने ये कहा है। बेटा नियम होता है ना, किसी को समोसा पसंद है, किसी को चटनी पसंद है, वो चटनी में ज्यादा इंटरेस्ट देगा। वैसे किसी को एस कैरेक्टर पसंद है, किसी को पी कैरेक्टर पसंद है, समझे? जिसे एस कैरेक्टर नहीं पसंद है उसे पी कैरेक्टर पसंद है। तो इन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, बेटा सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर लेगा लोन पेयर, फिर लोन पेयर के बाद आ जाता है पाई बॉन्ड, समझे? और फिर पाई बॉन्ड के बाद आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये याद कर लो, समझे? कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो ज्यादा एस कैरेक्टर लेगा, तो यानी कि उसको वहां लगाना है जहां बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, समझे? सुनो ध्यान से, अभी से मैं करके दिखाऊंगा। पहले तो ये रूल तो याद कर लोगे सर, ये लाइन। अब दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन ना, दूसरी नहीं है वो, एक्चुअली में आधी ही है, इसी से निकली हुई है। क्या लिखा हुआ सर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे देख रहे हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है। एस कैरेक्टर कौन कौन ज्यादा खींचना पसंद करता है, लोन पेयर खींचेगा, पाई बॉन्ड खींचेगा, फिर कौन खींचेगा, लेस। तो यार क्या मैं लिख सकता हूँ लेस इलेक्ट्रो, इनके बाद इसकी औकात इस तीसरे नंबर पे, मगर आखिर तीसरे नंबर से भी सोचो, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हो यार तुम, तो तुम्हें भी कोई हैसियत होगी कि नहीं होगी बताइए, तीसरे नंबर पे। तो इतना ना आप ऐसे उसे हल्के में लीजिए, तीसरा नंबर किसमें, तीसरा नंबर समझिए, हैं? ऐसा वैसा नहीं है, सीजी लेवल पे नहीं है, इंडिया लेवल पे रैंकिंग है, समझिए, ठीक है? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इन्होंने क्या कहा है, मोर एस कैरेक्टर। बेटा ध्यान से देखो, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, मोर एस कैरेक्टर तो क्या होगा, मोर बॉन्ड एनर्जी, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर बॉन्ड एंगल, और लेस क्या होगा, लेस बॉन्ड लेंथ, समझे? मोर रिसाली नहीं, मोर रिसाली नहीं बोल रहा हूं मोर रिसाली अलग हो गया, सुनिए ध्यान से। मोर छत्तीसगढ़ तो अभी हम लोग मगर बात क्या किसकी कर रहे हैं, मोर एस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मोर से छत्तीसगढ़ एंड मोर एस कैरेक्टर, समझे? आइए वापस, तो सुनिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं कि एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेटा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ मोर बॉन्ड एनर्जी, मैं लिख सकता हूँ मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? और क्या मैं लिख सकता हूँ मोर, बोलो बेटा, और क्या ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि कम होगा, तो मोर बॉन्ड एंगल, और क्या होगा, लेस, लेस सर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। बेटा बस इसका तुम्हें उल्टा लिखना है, इसका उल्टा सर क्या लिखेंगे, उल्टा मतलब उल्टा नहीं लिखने लगेंगे, उल्टी दिशा में नहीं लिखना है, इसका रिवर्स लिखना है, समझे? रिवर्स मतलब देखिए यहाँ पे तीसरा, बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिवर्स करोगे तो क्या होगा सर, मोर, मोर रिसाली नहीं, मोर, समझे? ये मोर अलग है, वो मोर अलग है। तो ये यहाँ पे, तो ये कब से हम लोग यूज कर रहे हैं इंग्लिश टर्म्स का, इंग्लिश इन छत्तीसगढ़ी एंशिएंट छत्तीसगढ़ी इज एक्चुअली एन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए आप सुनिए ध्यान को, देखते ना, मोर वैशाली, मोर छत्तीसगढ़, तो देखिए मोर कहाँ से आया, वटल में, समझिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं हम लोग, तो अब हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुनिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका उल्टा भर दो बेटा, इसका उल्टा कर दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उल्टा करा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर एस कैरेक्टर का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेस
एस कैरेक्टर, समझे। अब सब भरते चले जाओ, तो बोलो बेटा आगे बोलो जवाब, तो क्या हो जाएगा, बोलो लेस बॉन्ड एनर्जी, और आगे बोलो क्या आ जाएगा, लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, और क्या हो जाएगा, लेस बॉन्ड एंगल, और अब आ जाओ छत्तीसगढ़ी में आ जाओ, मोर, हाँ तो क्या हो जाएगा, मोर बॉन्ड लेंथ। चलिए आ गई ना। तो बेटा ये बेंड्स रूल सीखना और छत्तीसगढ़ी आना एक ही चीज है, समझिए। तो वो आती है इसलिए हमें बेंड्स रूल भी आता है, समझिए। तो इतनी सी बात थी, तो सीधी बात और नो बकवास, अकॉर्डिंग टू सच रूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसी चीज का हम यूज करने पे, बेटा देखो ऐसा है, सुनो ध्यान से। मान लो घर में एक ही बच्चा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो समोसा था खा लिया, जो मिला चटनी मिली पी लिया, है ना। समस्या कब होती है, जब कुछ डिफरेंस आता है। तो पहले तो आपको एक्स कैरेक्टर की जरूरत वहां पड़ेगी जहां अलग अलग तरीके के बॉन्ड एंगल आ रहे हों, या अलग अलग तरीके के एटम आ रहे हों, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहे हो, समझे, या लोन पेयर आ रहा हो मॉलिक्यूल के चारों ओर, या पाई बॉन्ड आ रहा हो, तभी इसका बेंड्स रूल की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको बेंड्स रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेंड्स रूल अब एक्चुअल में ये बताता है कि अगर अलग अलग एंगल हो, पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, तो किसको कैसे अरेंज करना चाहिए, ये बात बताता है बेंड्स रूल। सही मायने में एक्चुअली बेंड्स रूल इसी के लिए बनाया गया था कि किसको कहाँ लगाना है, जब सब कुछ अलग अलग हो। सब सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अलग अलग। सुनिए, अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं जहां पे चल रहे थे। हम लोग पढ़ने जा रहे थे SF4, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो SF4 को अगर आप देखोगे, सबको दिख ही रहा होगा। बोलो बच्चों, सेंट्रल एटम क्या दिख रहा है यहाँ पे, सल्फर दिख रहा है। सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने, एक फ्लोरीन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक खर्च होगा, तो 4 के साथ 4 खर्च हो जाएंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे, 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 सिग्मा, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, सुनो बेटा, 5 मैंने आपको बताया था, जब 4 या 4 से ज्यादा आ जाएंगे तो एक को प्लेन के ऊपर लगाएंगे और एक को प्लेन के नीचे, जितने बचेंगे उनको प्लेन पे लगाएंगे। यहाँ पे टोटल है 5, 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो एक को प्लेन के ऊपर और एक को प्लेन के नीचे, बचेंगे कितने, 3 को हम लोग प्लेन पे लगाएंगे, ठीक है। बेटा ये प्लेन है 360 डिग्री का, 360 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 120 या 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये है सल्फर, एक को प्लेन के ऊपर, देखो ध्यान से, बस यही समझना है, और 3 को हम लोग लगाएंगे प्लेन पे। सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या, अब बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ये अंदर वाला जो एंगल है ये हमें मालूम है 120 डिग्री है, क्या ये ऊपर और नीचे वाला एंगल हमको मालूम है कि 90 डिग्री है। और अभी बताया बेटा जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर लेगा। तो अगर आपके पास लोन पेयर है तो प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले उसको वहां लगा दीजिए जहां बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अभी बताया है ये रूल तभी जरूरत पड़ेगा आपको जब अलग अलग तरीके के एटम हो आपके पास, या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, और अलग अलग बॉन्ड एंगल भी होने चाहिए। अगर सारी जगह सेम है तो आपको इस रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सुनो बेटा, तो सर ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं इस लोन पेयर को। ये देखिए, ये हमने इस लोन पेयर को लगा दिया, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब क्या बचा बेटा, लोन पेयर का काम तो खत्म हो गया। अब क्या आ जाएंगे, 4 फ्लोरीन, तो बस जो जगह बची उसके पास 4 फ्लोरीन लगा दीजिए। ये देखिए, ये 4 फ्लोरीन लगा दिए। इसको अगर आप देखो ना, इसको थोड़ा घुमा के सीधा कर देते हैं। सोचो ये फ्लोरीन को सीधा कर दिया हमने, एक फ्लोरीन के, और ये 4 फ्लोरीन है। तो बेटा देखने में ये सीसा झूला जैसा लग रहा है, समझे। तो एक बच्चा इधर बैठ जाएगा और एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, समझे। तो ये सीसा झूला, हिंदी को ये शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ शेप हो जाएगा। इसी को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, या इसी को फोल्डेड, अदर नेम याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन इसमें गलत होने का चांसेस हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड
टेट्राहेड्रल या इसी को कहते हैं फोल्डेड स्क्वायर। ये लिखिए, ये लिखिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर फोल्डेड स्क्वायर। ठीक, चलिए अब मान लीजिए आपको ये दे दिया मैंने नंबर 5। अब इसमें सीधे ना इतनी देखिए, जब तक जरूरत नहीं है आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आपको तो पहले से ये याद कर लेना ना 4 सिग्मा एक रोड पे शेप क्या आना है, सीधे निशान लगाइए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ClF3। बोलो बच्चों सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर? 7। तो 7 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। सर देखिए यहाँ क्या 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 और 2 5 का केस हो गया। फिर से देखो बेटा 5 में क्या कहा था? एक को प्लेन के ऊपर लगाएंगे, एक को प्लेन के नीचे, और जो 3 बचेंगे उनको प्लेन पे लगाएंगे। बेटा ये जो थे ये बॉन्ड एंगल कितने थे? 120। और मैंने आपको बताया था लोन पेयर को वहां लगाएंगे जहां बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो। तो तुरंत 120 डिग्री पे एक ये लोन पेयर लगा दीजिए और एक ये लोन पेयर लगा दीजिए। ये लीजिए, ये 3 फ्लोरीन यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब देखो बेटा ये शेप कैसा बन रहा है? टी के जैसा बन रहा है। इस शेप को बोलते हैं टी शेप्ड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या मैं उधर मिटा दूं? क्या ये लिख रहे हो बेटा? नोट करना बेंचमार्क मिटा वो वाला कॉर्नर। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से। तो ये हो गया ClF3। अब हम लोग बेटा दूसरा देखने जा रहे हैं XeF2। बोलो बेटा सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है आपको? ज़ेनन। की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 में से 2 खर्च हो गए, कितने बचे? 6। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। फिर से देखो बेटा 5 का केस है, मैंने आपको बताया था एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और जो बचेंगे 3 इनको हम लोग प्लेन पे लगाएंगे। बेटा मैंने आपको बताया था देखो ये जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर को चुपचाप हम लोग वहां लगा देंगे जहां पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, समझे? तो यहाँ पे देखिए ये बेंस रूल से पहले ही क्लियर हो जाता है, तो यहाँ अब आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हो गया, समझे? और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन एक ये फ्लोरीन। अभी बताया था जब शेप देखेंगे तो लोन पेयर को नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे शेप क्या आ जाएगा आपका? लीनियर आ जाएगा। तो ये शेप आ जाएगा लीनियर। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे देखिए XeF4 8 थे, 8 में से 4 चले गए, 4 बचे, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 की केस हो गया बेटा। तो सुनो 6 में ना ऑक्टाहेड्रल आता है, ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ आपको बेंड्स रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जनरली लोन पेयर, बेटा मैंने आपको क्या बताया था विस्पर थ्योरी में बताया गया सबसे ज्यादा रिपल्सन लगता है लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, प्लस हम लोग सेंट्रल एटम के चारों ओर सारे के सारे एटम ऐसे अरेंज करते हैं जिससे रिपल्सन क्या हो? कम से कम लगे, समझे? तो यहाँ पे ना ये जो 2 लोन पेयर है इनको बस ऐसे अरेंज कर दो कि इनका रिपल्सन आपस में मिनिमाइज हो जाए। तो क्या हमने पढ़ा है जब 2 इक्वल वेक्टर को 180 डिग्री के एंगल पे लगा देते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पे भी वही हो रहा था, 3 इक्वल वेक्टर को 120 डिग्री के एंगल पे लगा दो तो भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। मतलब बेंड्स रूल सीधे बताया था, उससे हमेशा सॉल्व होता चला जाता है। वो भी किस केसेस में? जब बॉन्ड एंगल अलग अलग हो, अलग अलग एटम हो, या फिर एटम प्लस पाई बॉन्ड हो, समझे? आइए तो
तो सर ये देखिए, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 4 को हम लोग प्लेन में लगाएंगे, एक को प्लेन के ऊपर लगाते थे और एक को प्लेन के नीचे लगाते थे। ये लोन पेयर आपस में कैंसिल हो गए, तो अब इनको क्या करो, भूल जाओ, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं शेप की। तो ये शेप क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और एक ही प्लेन में तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, समझे। तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ध्यान रखिएगा। तो ये शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, नोट कर लीजिए इसे।